दशमः पाठ आजाद चंद्रशेखर। ये जो पाठ है ये चंद्रशेखर के बारे में है। आचार्य कक्षायाम शिक्षयति। आचार्य यानी टीचर कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आचार्य भो रमे श्वः कः दिनांकः अस्ति। आचार्य ने कहा हे रमा कल कौन सी तारीख है। श्वः जो होता है इसका मतलब होता है कल यानी आने वाला कल, भविष्य काल का। रमा श्वः जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति। रमा ने कहा कल जुलाई महीने की 23 तारीख है। आचार्य जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः किमर्थम प्रसिद्धः। आचार्य ने पूछा कि जुलाई महीने की जो 23 तारीख है वह क्यों प्रसिद्ध है। प्रिया अस्मिन्नेव दिनांके आजाद चंद्रशेखरस्य जयन्त्ययाः उत्सवः आयोज्यते। प्रिया ने कहा इसी तारीख को आजाद चंद्रशेखर की जयंती का उत्सव का आयोजन किया जाता है। आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्। फिर आचार्य ने प्रश्न किया कि चंद्रशेखर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। विभु चंद्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ। आचार्य समय युक्तम भवता यानी बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। रमा भो आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्। हे आचार्य चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे अलीराजपुर मंडला अंतर्गते भाभरा नामक ग्रामे अभवत्। आचार्य ने कहा चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के जो है अलीराजपुर मंडल में भाभरा नामक गांव में हुआ था। प्रिया भो आचार्य कौ तस्य पितरौ। हे आचार्य उनके पिता कौन थे। आचार्य सीताराम तिवारी तस्य पिता जगरानी देवी च तस्य माता आसीत। फिर आचार्य ने कहा कि उनके जो पिता हैं उनके पिताजी का नाम श्री सीताराम तिवारी और उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। विभु तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्। उनका अध्ययन कहाँ हुआ। आचार्य वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनम जातम। फिर आचार्य ने कहा कि बनारस के एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ। सह संस्कृतम आधीतवान और वह जो थे वो उनको मतलब संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया। साश्चर्यम सर्वे अहो ईशा संस्कृतम आधीतवान। सभी ने आश्चर्य से कहा कि उन्होंने भी संस्कृत का अध्ययन किया था। पीयूष ततः सह किम करोत। फिर पीयूष ने कहा कि तो फिर वह इसके बाद उन्होंने क्या किया। आचार्य वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन् एव 15 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने प्रविशेत। फिर आचार्य ने बताया कि बनारस के संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए 15 वर्ष की आयु में जब वह 15 वर्ष के हुए तो चंद्रशेखर ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। आंग्लेय स्वाधीनता आंदोलन परिणाम दमन काले सह पाषाण खंडेन एकम रक्षकम प्रहारत। और अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता के जो आंदोलनकारियों थे उन पर दमन करते समय मतलब जो अंग्रेज थे और जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उन पर प्रहार कर रहे थे तो उसी समय जो थे वो चंद्रशेखर ने उस पर पत्थर के टुकड़े से उनका एक जो रक्षक था उस पर प्रहार किया। रमा ततः किम अभवत्। फिर रमा ने पूछा कि फिर क्या हुआ। आचार्य ततः प्रहरी तम निगृह न्यायालय प्रस्तुतवान। और तब पहरेदार ने उन्हें पकड़ करके न्यायालय में पेश किया। प्रिया न्यायालय किम जातम। न्यायालय में क्या हुआ। आचार्य न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणना अनुसारम 15 वैत्र प्रहारे सह दंडितः। आचार्य ने उनकी आयु के अनुसार जो न्यायाधीश था न्यायालय में न्यायाधीश ने उनकी जितनी आयु थी उसकी गणना करते हुए 15 बैतों से प्रहार करने का उन्हें दंड दिया। विभु दंड काले चंद्रशेखर से का प्रतिक्रिया अभवत्। फिर विभु ने पूछा कि दंड के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया थी। आचार्य प्रथम तु चंद्रशेखरन्य न्यायाधीशो संवाद श्रृणुतुम्।
फिर आचार्य ने कहा कि पहले तुम चंद्रशेखर और न्यायाधीश के जो संवाद हुए थे उन्हें सुनो। न्यायाधीश है, किम तव नाम? न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर है। आजाद। उन्होंने चंद्रशेखर ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि आजाद। न्यायाधीश है, किम तव पितु नाम? न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर है। स्वाधीन है, यानी मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। न्यायाधीश है, कुत्र तव गृहम? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर है, कारागार। कारागार यानी जेल खाना। पीयूष ततस्तः। फिर पीयूष ने पूछा कि फिर इसके बाद, मतलब इसके बाद सब बच्चों में और जिज्ञासा बढ़ गई। पूछा इसके बाद क्या हुआ? आचार्य, ततस्सु बैत्र प्रहारे चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम। इसके बाद फिर बैत के प्रहार से चंद्रशेखर मूर्छित होने तक भारत की जय हो बोलते रहे। इति उच्चे अघोषियत, यानी जयतु यानी भारत माता की जय हो, ऐसे वो शब्दों का उनके मुख से उच्चारण होता रहा। तस्मात् कालादेव सह आजाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध, और तभी से उसी समय से वह जो आजाद चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा, स्वतंत्रता ही सह किम कृतवान? रमा ने पूछा स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया? आचार्य, तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इति स्वाधीनता सैनिका नाम एकम संगठनम कृतम। उन्होंने स्वाधीनता सैनिकों का एक संगठन बनाया था, एक संघ बनाया था, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। इस नाम का उन्होंने एक संगठन बनाया था। तस्मिन् संगठे भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशाः क्रांतिकारिणः तस्य सहायकाः अभवन्। और जो उन्होंने संगठन बनाया था, उस संगठन में, उस संघ में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, शिवराम, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। आग्नेय यंत्र प्रक्षेपणादिषु सह शिरोमणि। और जो काकोरी साइमन कमीशन जो था, वहाँ पे जो केंद्रीय असेंबली में उन्होंने बम फेंकने आदि में भी वह सर्वप्रथम थे। आग्नेय यंत्र यानी बम। प्रिया, कह तस्य आदर्श है, उनका आदर्श क्या था? आचार्य, देशभक्ति। अपि च तस्य जनकस्य सहायार्थम मित्रे प्रदत्त धनमपि सह क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान। फिर आचार्य ने कहा कि उनका जो उद्देश्य था, उनका जो आदर्श था, वह देशभक्ति था, और उनके पिता की सहायता के लिए मित्रों द्वारा दिए हुए धन को भी उन्होंने क्रांतिकारी कामों में व्यय किया। विभु, कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत? विभु ने पूछा कि कैसे और कब उनका बलिदान हुआ? आचार्य, फरवरी मासस्य सप्तविंशति तमे दिनांके 1931 ख्रीस्ताब्दे। फिर आचार्य ने बताया कि फरवरी महीने की सप्तविंशति यानी 27 तारीख को 1931 सन में 1931 ईस्वी के इलाहाबाद के प्रयाग नगर में आज़ाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क, यानी आज़ाद उद्यान नाम का जो पार्क था, जो पहले अल्फ्रेड पार्क था, इति स्थाने, इस स्थान पर आंग्ल गुप्त चरेणाधीक्षकेण नॉट बाबरेट गोलिका भी युद्ध मानय यथा आत्मनम असहायम अमान्यत तथा निग्रह भयात स्वहस्तेनेव स्वकीय मस्तके गोली का प्रहारेण सह वीरगति प्राप्नोत। और जब उस पार्क में वहाँ पर अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के जो गुप्तचर थे और जो अधीक्षक थे नॉट बाबर, उनसे गोलियों में उनका युद्ध हो रहा था, गोलियों का युद्ध हुआ था। और जब उन्होंने स्वयं को असहाय जाना, यानी उनके पास में जो हथियार थे, जो गोलियां थी, वो सिर्फ एक ही बची थी, उन्होंने अपने आप को असहाय जाना, तब पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपने ही हाथ से मस्तक में गोली मार करके वीरगति को प्राप्त हुए।